देखो बुरा मत मानना, इसे कहते हैं आगी फांकना। सच बता रहा हूँ, दूल्हों ने इस कदर नाक कटाई है कि लड़की वालों ने दहेज देना कम कर दिया है। अरे जिस हिसाब से आगी फांक रहा है, लग नहीं रहा लड़की ने फोन पे बात कर करके दहेज आधा करा लिया होगा। नींद नहीं आती मुझे। देखो बाप कहता नहीं है, लेकिन ये स्टेप देखने के बाद बाप एक ही बात कह रहा होगा, ठीक है जिंदा हवस का पुजारी दिख रहा। इन्हें देखो हंस रही हैं लड़कियां, और ये भी छोड़ो, ये देखो शर्म की बात ये नहीं है, ये नाच रहा है, नाक तो यहाँ कट रही है, लड़कियों वाले स्टेप कर रहा है। लड़कियां हंसी नहीं रोक पा रही हैं। और इन भाभी का तो एक ही रिएक्शन है, ओए ये क्या है। भाजी सोच रही नंद हमारी बड़ा तारीफ कर रही थी कि मेरा दूल्हा ये है वो है, तुम्हारा दूल्हा जोकर है। खैर छोड़ो, इसी बात पे नंद का मुंह तो बंद करने को मिल जाएगा। अरे यार, एक कॉन्फिडेंस होता है लौंडा बाप के सामने लड़की को लाइन मार देता है, एक कॉन्फिडेंस होता है लौंडा अपने से डबल उम्र की औरत को लाइन मार देता है। मगर ये कॉन्फिडेंस आदमी है कि ढक्कन। ऐसा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसे पता हो कि लोग उसे हाथी बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं नाच नहीं पाऊंगा। अच्छा लो अभी नाच के दिखाता हूँ। अरे रुक जा भाई रुक जा, दूल्हा नाक कटा क्यों रहा है मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा कोई बच्चा कूद रहा है, असल में ये दिखावे में लगे पड़े हैं। ये जो स्टेप है पीछे जाने वाला है, ये इसने तैयार किया है। मतलब इसको शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम था। मतलब तुम टुच्ची सी चीजों के लिए इतना फुदक रहे हो, जिंदगी में करोगे क्या? भारीपन लाओ अपने अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक ये है, ऐसा लग रहा है कब्र में से खोद के उठा लाए। अरे मर्दोने में एक वजन होता है, साला आजकल दिख ही नहीं रहा है। अरे कहाँ से देखे आगे जो इतनी फांके पड़े हैं। देख लो इतना सबर नहीं हो रहा है। बहनचोद बीबी घर आ गई, उसके बाद भी मुंह उघार उघार के देख रहा है। चाची हंसी सही है तुम्हारी, कतई सही हंस रही हो तुम। साला मर्दांगी कहीं नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है उसके आगे इन्होंने, लड़कियों के आगे इन्होंने कंधा डाल दिए हैं। सॉरी ये हाथ उधर ही चला जाता है। नहीं भैया सही जाता है, जिंदगी का मजा तो उधर ही है। अरे आदमी का मतलब होता है पेशेंस, जो इनमें रहा ही। भाभी ऊपर नहीं आ रही थी, ये नीचे चला गया। अरे सबर नाम की कोई चीज है? ये भी छोड़ो, ये देखो औरतें सीधे सीधे चैलेंज कर रही हैं कि तुम्हारे केले में अब दम बची नहीं है। अरे मर्द वो होता है जिसमें दर्द ना हो, लेकिन आज के दूल्हों को देख के ऐसा लगता है कि दूल्हा वो होता है जिसमें कुछ ना हो। बताओ लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। बहनचोद जिंदा के नाम पे कुछ है तू? जो एक टाइम पे जो हाथ तलवार के लिए उठते थे, आज वो उठ ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ ये टाइम पीरियड आया कैसे। जिन हाथों ने कभी तलवार उठाई थी, आज उनसे चूड़ियों वाले हाथ नहीं उठ रहे हैं। रीजन है ये। जी हाँ, दुर्बलता। लौंडे ने जिस हाथ का इस्तेमाल कभी इतिहास में दुश्मन को मारने में किया, आज उसी हाथ का इस्तेमाल ये कुछ और मारने में कर रहा है। भैया अब यहाँ दो चीजें क्रिएट होती हैं। लौंडा नीचे नहीं आना चाह रहा है, लड़की कह रही है अगर दम है तो ऊपर खींच ले। गजब बेइज्जती है। और ये एकदम शारीरिक रूप से ही कम नहीं हुआ है, मेंटली भी पागल कर दिए हैं लौंडे। लड़की होता क्या है, सबसे ज्यादा कमजोर होता है लौंडा। इनका दिमाग इतना बेदम होता है, लड़कियां शादी से पहले इनसे फोन पे बात कर करके इतना रिझा लेंगी, पहले दिन से ही उंगली पर नचाना शुरू कर देती हैं। इसी उंगली की बात कर रहा हूँ मैं। और हम लौंडे इतने इमोशनल होते हैं, हम उनके ख्वाबों में ही डूबे रहते हैं कि यार क्या लड़की मिली है प्यार करने वाली। और वो कहती है अरे हाथ नीचे करो। अब हाथ कैसे नीचे करें, प्यार में तो तुमने पहले ही डुबा दिया। और लौंडा इनको शुरू से ही सब कुछ अपने बारे में बता देता है, फिर ये परख लेती हैं और शुरू से ही ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देती हैं। और दूल्हे भी कम थोड़े हैं, ये दिखावे की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों वाले दिमाग लेके घूम रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल इतना नीचे जा चुका है, किसी ने इसकी कैप उतार दी तो भैया इसकी हवा खराब हो गई। अरे बाल नहीं है तो नहीं है, बात खत्म।
और मैं कह रहा हूँ दुनिया चेंज हो जाएगी, लेकिन आदमी का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। मुझे लगता था कि सिर्फ नए लौंडे में होता है कि इस लड़के को डांस करते हुए देख के लड़के के हार्मोन उथल पुथल हो जाते हैं, लेकिन इन अंकल को कहाँ ले जाओगे? ऐसा लग रहा है अंकल हाथ जोड़ रहे हैं, अरे मुझे मत मार, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे रहने दे, मेरी बस जरा सी उम्र बची है बस जी। और जलन मुझे लगता था कि सिर्फ लौंडों में ही होती है, जब वो किसी लड़की के साथ अपने दोस्त को नाचते हुए देखता था, मगर मैं गलत था, अंकलों में उससे ज्यादा होती है। ये देखो गिरा इच्छाधारी नांग आके, अच्छे खासे चचा अपनी सेटिंग बैठा रहे थे, लेकिन इसने बीच में टांग अड़ा दी। दोस्त को कहाँ रास आती है, दोस्त की सेटिंग बैठे। ये दोगला दोस्ती के परफेक्ट एग्जाम्पल है, और जितनी एनर्जी के साथ ये बिलबिला रहा है, इसकी वाली आंटी देख के इसको यही बात कह रही होंगी, तू घर चल, यानी तू घर चल, उसके बाद मैं तुझसे निपटूंगी। मेरे साथ रह के बड़ा भीगी बिल्ली बन जाता और यहाँ अरे दैया रे ओए होए। तो लौंडो देख लो, तुम्हारी लाइफ भी कुछ ऐसे घटित हो रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो तुम्हें किस तरह साइड करता है, देख लो। पहले चचा साथ में थे, अब अकेले हो गए, और अब अकेले मजे ले रहा है, इतनी तेज घूम रहा है, वाह भाई वाह, अरे दैया रे। अगर कोई लड़का ऐसे डांस कर रहा है तो समझना ये फोके हुए आशिक हैं, इनके अंदर से प्यार के चोचले निकल नहीं रहे हैं अभी तक। किसी ने इससे कह दी जब इतना प्यार करता है तो जाके दुआ कर दे कोई। अब ये जाते जाते दुआ दे रहा है, और इसकी दुआ देखो तुम। दे दी दुआ, अब डांस देखो। देख रहे हो, इसको करने के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था और अब जाके हट दिया। मतलब मैं देख रहा हूँ समाज में हर आदमी 2 चीज के पीछे पड़ा है, दिखावा और चोचला, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिखावा करना है तो चोचले करने पड़ेंगे, जैसे ये। इस लौंडे को इन लोगों ने चढ़ा दिया कि तुम डांस बहुत अच्छा करते हो और तुम्हारे बाल आए है। भाई ये मौका देखते ही शुरू हो जाता है। और चोचलों के तौर पे बीबी को खड़ा कर लेता है, बेचारी वो पिस रही है बार बार। और ये जो पीछे किक्या रही है ना, बस इसी की करामात है, इसी का करा धरा है सब। इसी ने तो कही थी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको लग रहा है इसके डांस से वो वाकई खुश है, ये वो तरह तमाशा बना रही है। और बनाए भी क्यों ना, पूरे डांस में ये कर क्या रहा है? सारे बोलो हैप्पी बर्थडे। अच्छा, लड़कियों का डांस अलग कहानी बयां करता है। जब एक लड़की छोटी से बड़ी होती है तो लोग उसे नोटिस करते हैं, लेकिन वो घर वालों को नोटिस कराती है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, ऐसे। हाँ, ये पर्दा डाल डाल के वही वाले डांस करती है जो बड़ी लड़कियां करती हैं, और घर वालों को ये जताना चाहती है कि देखो अब मैं बड़ी लड़कियों की तरह ही कर रही हूँ। कुछ लड़की एज में तो छोटी होती है, लेकिन कद में बड़ी हो जाती हैं, और शायद अंदर से भी बड़ी हो जाती होंगी। फिर वो क्या करती हैं, औरतों को ही चैलेंज करने लगती हैं कि देखो तुमसे कम थोड़ी हूँ। ये वाले स्टेप में दिखाती है पीछे से, और ये वाले स्टेप में दिखाती है आगे से। और अभी भी इससे लगता है कि घर वाले शायद अभी भी मुझे बच्ची समझ रहे होंगे, तो ये पूरी जान झोंक के ये स्टेप दिखाती है। फिर घर वाले भी सोचते हैं हाँ ठीक है, शादी तेरी जल्दी ही करानी पड़ेगी लगता है। अभी थोड़ी और बड़ी होती है, अब ये समाज में देखती है कि लोग इसे देख रहे हैं, इससे बात करना चाह रहा है, ये भी सोच रही है अरे आखिर ऐसा मुझ में क्या है। अब इसका कॉन्फिडेंस भाई साहब इतना बढ़ जाता है, पूछो मत। मैं कह रहा हूँ भगवान कॉन्फिडेंस दे, लेकिन इतना नहीं। अब ये समाज को धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है और देखती है समाज तो हमारे पीछे फ्री में पागल है। फिर ये इस तरह की फैशन सीख जाती है और उन्हें इस तरह से लुभाना शुरू करती है।
जी हाँ, ये वाला स्टेप कोई स्टेप नहीं है, समाज को क्या चाहिए लड़की उस पे खेल रही है। लड़की समाज को समझ गई, अब वो बनाना शुरू करती है रिश्ते, क्योंकि उसे पता है अगर वो किसी को देख ले तो उसे प्यार हो जा रहा है। लेकिन ये गई है बारात में और इसे पूरी बारात एक ही बारे में पागल करनी, तो ये अपनाती है ये होता। अरे गुड्डू, पता करिए किसकी साली है ये? तुम तो रहने ही दो भैया, तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है ये। जी हाँ, हमारा यही रिएक्शन होता है और लड़कियों को भी बड़ा होके ही पता लगी यार ये समाज तो हम पे बड़ा लट्टू है। और बात भी सही है, वो सिंपल कूदी तो रही है, उसमें तुम्हें फर्क क्या है? अब इसमें तुम्हारे हार्मोन उल्टी कर दें तो उसकी क्या गलती? मैं कहूँ गलती उसकी नहीं है, गलती है ऊपर वाले की। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना कैमरामैन इतनी शिद्दत से काम ना करे। एक कैमरामैन के हार्मोन तो इतने आगे फेंक रहे थे, बेचारे का बस नहीं चल रहा था, वरना बिहा के ले जाता। कौन है ये लोग? गजब टुबी वाला, कहाँ से आते हैं? साला दूल्हा मैं नहीं हुआ ना, मारते मारते मूंछ बना देता। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ऐसे अंकल लोग नाश्ते में बहुत सठिया रहे हैं, इनको लगता है सुंदर सुंदर लड़कियां चाउमीन खाने आ रही हैं तो ये हाथों का स्वाद देने लगते हैं। इस तरह हाथ लिबेड़ के चाउमीन बनाने के दो रीजन है। या तो अंकल अपनी चाउमीन बचाना चाह रहा है ताकि लोग ज्यादा ना खाएं। दूसरा रीजन ये है जब आपके हाथ से कोई सुंदर कन्या खाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप और चाहते हैं कि आपके ऐसे गिंजले हुए हाथों से चाउमीन ले लड़कियां और खाएं और आपको वाह कितनी खुशी महसूस होगी। और अब आते हैं फेस रीडिंग पे। चूंकि हमारी वीडियो का मेन पार्ट फेस रीडिंग है, तो अगर फेस रीडिंग नहीं होगी तो वीडियो फीकी फीकी रहेगी, तो फेस रीडिंग जरूरी है। तो अगर लड़की ऐसे देखे हस्बैंड को तो समझना वो कहना चाह रही है यार तुम किधर देख रहे हो, मोह माया इधर है। अगर चेहरा ऐसा दिखे जो अंदर से तो बड़ा हंसता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भाभी अभी हंस पड़ेंगी, लेकिन आंखें थोड़ी बेचैन सी नजर आ रही हैं, तो कुछ नहीं, भाभी ये सोच रही हैं कि यार मैंने आज मेकअप तो करा लिया और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन कल जब ससुराल जाऊंगी और सुबह को मुंह धोऊंगी तो क्या हाल होगा मेरा। इसमें भाभी सोच रही है यार क्या फायदा इतना मेकअप करके भी, दूल्हा खाने में लगा हुआ है। और अगर लड़की दिखे ऐसे कि यार लड़की गुस्से में क्यों लग रही है, नाक पे गुस्सा नजर आ रहा है, लड़का भी ठीक ठाक है, फिर क्या दिक्कत क्या है। और ये इस तरह से जो अंगूठी पहनाने का इसका स्टाइल है वो भी थोड़ा अजीब सा, ऐसा लग रहा है घिना रही है दोनों उंगली ऊपर करके। तो इसका मेन रीजन है कई बार ये शादी करना नहीं चाह रही होती हैं, टाइम लेना चाह रही होती हैं, कई बार जिस लड़के से कर रही होती हैं वो भी इनको बहुत पसंद नहीं होता। तो इन लड़कियों से एक बात कहना चाहूंगा, जब इतनी सुंदर हो तो शादी क्यों कर रही हो? भैया इधर आओ तो बताएं। पैसा। अच्छा पैसा, हाँ ठीक। मैं मानता हूँ लड़कियों के साथ ऊपर वाला गलत करता है, जैसे इसको मर्दाना बना दिया। ऊपर से पति को देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि पति में थोड़ा सा गुलदस्ता है, गुलदस्ता में थोड़ा सा पति। बेचारी लड़कियां आज भी रो के रह जाती हैं, तुम यकीन नहीं करोगे, माँ बाप अपने हिसाब से लड़का चुन लेते हैं। अब लड़की की फीलिंग का क्या? अब इसमें लड़की ने 16 सोमवार नहीं किए तो ऐसा वर मिलेगा। बेचारी का चेहरा उतरा हुआ है और ये फूले नहीं समा रहा है। और एंड में अगर तुम्हें कोई भाभी ऐसे मुंह बनाती मिल जाए किसी पंडाल में, किसी बारात में, तो समझना भाभी सुंदरता का फुल फायदा उठा रही है। भाभी को पता है वो सुंदर है, इसीलिए वो जैसे मुंह बना देंगी लौंडे कमेंट कर देंगे। जैसे वो कमेंट तो सुनाइए, अगर कोई सुंदर लड़की थूक भी दे तो लौंडों का कमेंट रहता है नाइस थूक। तो लौंडों की इस तारीफ ने भाभी को ये मुंह बनाने पर मजबूर किया है। बाकी भाभी सुंदर तो है। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा। तो ठीक है गाइस, मैं निकलता हूँ। तुम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे निकलना है।